नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी जी इस साल नहीं तो अगले साल रिटायर कर जाएंगे, अगला प्रधानमंत्री योगी बनेंगे। लेकिन कुछ इंडिकेशन आती हैं जियो पॉलिटिक्स में जहां पे आपको पता लगता है कि प्रधानमंत्री अगला बनने वाला कौन है। अब आपके लिए थोड़ी दुखद जो ये न्यूज़ है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ है कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये मंजरी जी ने अभी अभी ब्रेकिंग ये एनालिसिस किया है कि देर इज समथिंग कुकिंग, एंड जो डीप स्टेट है दे नो कि व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। कई मैंने और भी एस्ट्रोलॉजर्स को सुना था, उन्होंने बोला था कि अगले प्रधानमंत्री योगी नहीं रहेंगे। आज इस सब चीज़ों को कोलेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इट्स अबाउट जियो पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट डीप स्टेट एंड द गेम्स दे प्ले विद अस। आपको याद होगा कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें पहले ही पता लग गया था, और डीप स्टेट की यानी कि सीआईए की एक रिपोर्ट भी है जो उन्होंने 2002 के बाद बनाई थी कि वी राहुल गांधी इज नॉट डेंजरस, वो बेवकूफ़ है। मोदी इज डेंजरस एंड वी हैव टू स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग, बिकॉज इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ही इज गोइंग टू नॉट लिसन टू अस। और ये चीज़ ऑलरेडी 2005 या 6 में डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था राहुल इज नॉट डेंजरस फॉर अस, मोदी इज। अभी नया डेंजरस आदमी कोई और बन गया है। योगी को अभी वो डेंजरस नहीं मानते, किसी और को मानते हैं। अभी उसके वो बात करते हैं कि आदमी है कौन। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके मोदी जी तो गए हो, और अगले कौन आयो ये बताइए। मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, पर मुर्मू जी के रिटायरमेंट के बाद वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और यस। जुडिशरी पे जिस तरीके का काम हो रहा है और जिस तरीके का आगे होना है, तो वो सब जो है, क्योंकि डीप स्टेट ही मोदी जी की है, वर्क मोदी जी का है, तो आगे भी लेके उनको ही जाना पड़ेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर बहुत सारे जानलेवा हमले हुए। जब वो अपनी रैली कर रहे थे पटना में, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हर जगह मोदी जी बच के निकल आए। उसके बाद फिर जब वो पंजाब के फ्लाईओवर पे और वो सब उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, तो डीप स्टेट अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है, जैसे ट्रम्प पे भी हुआ। उनकी रैलीज में कई बार हुआ, और ऐसा नहीं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया तो उनके ऊपर जान का खतरा खत्म हो गया है, वो बना हुआ। ऐसे ही एक और भारतीय पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो है एस जयशंकर। अभी यहाँ खालिस्तानियों ने उनकी कार के ऊपर हमला किया, वो बात अलग है कि वो बच गए। कनाडा में बस के ऊपर उनकी फोटो लगा के, पोस्टर लगा के, मोदी जी उनका और जो कैनेडियन उस समय एम्बेसडर थे उनका सुपारी टाइप की दी गई थी कि इनको अरेस्ट करो या मार दो टाइप। तो डीप स्टेट ने अपना अगला टारगेट, अपना अगला दुश्मन आइडेंटिफाई कर लिया। और जयशंकर जी के बयान भी ऐसे होते हैं कि जिसके बाद उनके सारे एजेंडा सब कुछ धराशायी हो जाता है। और इतने कम, सीधे, सपाट, सरल शब्दों में, इसमें कम शब्द और सरल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बाद आपके पास बहस करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो पॉलिश्ड पॉलिटिशियन, he is one of the most refined and polished politician, जिसको डीप स्टेट एक्सेप्ट करता है कि उनके लेवल के, देखिए मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठा लो, उनकी इंग्लिश पे सवाल उठा लो, एस जयशंकर तो जुदा है। उनकी इंग्लिश, उनकी सोफिस्टिकेशन, उनकी डिग्री, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। लाइफ लॉन्ग ब्यूरोक्रेट है ना, और डिफाइंड पॉलिटिशियन। ठीक है। और बहुत दिनों से ये हो रहा था कि साउथ से कोई पीएम नहीं आया, तो इस समय मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इज एस जयशंकर, जिसको डीप स्टेट ने कंफर्म कर दिया उनके ऊपर जानलेवा हमला करने। तो काफी हद तक ये है। देखिए पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी 2 मिनट पहले तक भी हम ये कहें कि एवरीथिंग इज सर्टेन एंड डिफाइंड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टिल दैट टाइम हम ये कहेंगे पॉसिबिलिटी इज स्मॉल। योगी जी की एक्सपर्टीज है घर संभालने में, गृह मंत्री, कि जैसा भी उनको यूपी जैसा ट्रबल्ड स्टेट दे दो, वो उसको झाड़ पोछ के ठीक करके साफ करके रख देंगे। तो एज भारत के गृह मंत्री जो काम अमित शाह साहब कर रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अब भारत में जुड़ने वाले हैं। वहां पर भारत की सभ्यता, संस्कृति को की स्थापना योगी जी का है, क्योंकि वो महंत है। सभ्यता, संस्कृति और की स्थापना वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना वहां पर, शांति और सद्भाव की स्थापना वो योगी जी का एक्सपर्टीज है। तो वहां पर योगी जी रहेंगे। तो एक जो ये था योगी, हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री आप कह सकते हैं। अगर ये रोल रिवर्स कर दिए जाए तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जयशंकर जी विदेश मंत्री रहे, उनका विदेशों को हैंडल करना और उन सब में उनका काम बहुत बेमिसाल है। और योगी जी विदेश में इतने एक्सपर्ट नहीं है, घर में उनका काम बहुत सॉलिड है। और योगी मॉडल तो सब लोग यूज करते हैं। मतलब भारत में, विदेश में बोरिस जॉनसन जब इलेक्शन लड़े थे तो वो बुलडोजर के ऊपर खड़े हो गए थे, योगी मॉडल। आज गाजा जब समतल किया तो भी योगी मॉडल आप कह सकते हैं कि गाजा में बुलडोजर चल रहा है, योगी मॉडल। तो जब घर की ठीक ठाक करना, सफाई के मामला आता है तो योगी मॉडल लगता है। तो योगी मॉडल घर के लिए बहुत अच्छा, और एस जयशंकर मॉडल जो है इंटरनेशनल उसके लिए बहुत अच्छा। तो ये जोड़ी रिपीट की जाएगी जी। मंजरी जी, मैंने एक चीज़ और देखी है डीप स्टेट की, कि उनका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो सिमिलर होता है। जैसे आपने पहले बोला कि वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके ऊपर दो तरह से वो अटैक करते हैं। जानलेवा, उसको मैसेज देने के लिए कि हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दो वरना तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरा, उसका करेक्टर असैसिनेशन भी वो करना शुरू करते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप को मारने की कोशिश करी, साथ में कभी उन्होंने किसी को खड़ा कर दिया कि भाई इनके साथ रिलेशंस थे। अभी वही काम उन्होंने पहले मोदी जी के लिए किया कि 2002 में सारे दंगे जो करवाए मोदी जी ने किए, उनके वीज़े बंद कर दिए। अभी उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन जयशंकर जी का करना शुरू कर दिया और उनके डिपार्टमेंट का भी करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो सेफ नहीं है, एमईए में। यानी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी है, ऊपर से कैरेक्टर असैसिनेशन भी है। ये भी एक रीज़न है कि हम ये सोच सकते हैं कि मे बी जयशंकर जी इज नाउ मोर डेंजरस फॉर डीप स्टेट देन योगी जी। यस, एक ही पैटर्न है उनका खत्म करने के लिए। एक बार याद है कि एक लड़की की कुछ इंक्वायरी करने के लिए योगी जी और अमित शाह, वो मोदी जी और अमित शाह पे वो लगा था। आप देखिएगा कि इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी एक मुस्लिम लेडी से बात हो रही थी, और वो काफी मतलब निचले तबके से आती है। तो वो कह रही थी मोदी को हर रोज एक नई मुस्लिम औरत लगती है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये चीजें उनके बारे में झूठी प्रचारित की जा रही है, क्योंकि भारत में एक चीज है, अगर कैरेक्टर खराब हो तो हम किसी को सम्मान नहीं देते। हमारे लिए कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज बस यही तो खास बात है कि इनके नैरेटिव्स अब नहीं चल पा रहे। सच बाहर आ ही जाता है, और इस चीज का जो है उनको काफी दुख है। जिस फेसबुक को उन्होंने इसलिए लॉन्च किया था कि लोग उसमें बिचिंग करेंगे, उस फेसबुक को भारतीयों ने नेशनल इंटरेस्ट में यूज कर लिया। तो हमारी कैपेबिलिटी को भी कुछ दाद देना चाहिए, हमारे आइडेंटिफिकेशन को भी कुछ दाद देना चाहिए। और हम इस अपनी पसंद और दुश्मन की हरकत इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे होने वाला है। तो डीप स्टेट अगर एस जयशंकर को अटैक कर रहा है, उनको पॉलिटिकली असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है, और हो सके तो उनको असैसिनेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम जान लें उनके टारगेट पे जो है उससे वो डरते हैं, और उसको अगर बना दिया जाए तो इट्स अ बिग वेपन अगेंस्ट जी। मंजरी जी, मैं तो जयशंकर जी की जो तरीका है बोलने का, भाई मैं गर्व से बता रहा हूँ आपको, चाइना में कभी भी शी जिनपिंग के अलावा किसी की तारीफ इनके मीडिया में नहीं होती है, इवन मोदी जी की भी नहीं होती है। लेकिन जयशंकर जी
उनकी एक एक स्टेटमेंट जब वो तुमाचा मार के आते हैं, इसको फ्लैश किया जाता है चाइना के अंदर। और जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करने शुरू कर दे, इसका मतलब है आप जबरदस्त हैं। एस जयशंकर जी चाइना में एम्बेसडर भी रहे हैं और मोदी जी से पहली बार वहीं मिले थे, तो वो चीन को अच्छी तरह समझते हैं और बल्कि विदेशों को, विदेशी मानसिकता को, उनके भारत में प्लान को, उनके नेटवर्क को, उनके डीप स्टेट को एस जयशंकर जी बहुत गहराई से समझते हैं। तो जब ऐसा समय आएगा जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जो हमारे नेटवर्क्स हैं विदेशों में, उनको बहुत खूबसूरती से भारत के हित के लिए वो आज भी यूज कर रहे हैं। ज्यादा पावर मिलने पर वो ज्यादा बेहतरी से यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है भारत के बहुत काम आने वाली है। और अगर आप जैसा बात करें, चाइना को में काफी साल रहने के कारण जो एक हमारे पड़ोस में हमारा कंपटीशन और जो कुछ भी कह लीजिए चीन से है, एक पुरानी दुश्मनी है, तो उसके सूत्र को सुलझाना और वहां पर ऐसे एक्ट करके चाइना पे डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना, कहीं ना कहीं तो उसमें एस जयशंकर जी का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमें Yes. मानना पड़ेगा। बट बजरे जी, और दुश्मन से आखिरी क्वेश्चन हाँ। है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि जयशंकर जी डिप्लोमेट अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कि ही इज़ डिप्लोमेट फर्स्ट, पॉलिटिशियन लेटर। और आपको मालूम है, बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको बहुत ज़्यादा क्यूएवर्स इन योर एरोज इन योर क्यूएवर होने चाहिए। वो दूसरे कंट्रीज़ के हाई अप्स को तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारत जैसी इतनी डाइवर्स कंट्री को भी वो हैंडल कर सकते हैं और इकोनॉमिकली ही कैन स्टीयर द कंट्री फॉरवर्ड? उसके लिए मंत्रिमंडल होता है ना, और उसमें जो भारत की डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए हमारे योगी जी हैं। 22 करोड़ के राज्य में 66 करोड़ को डुबकी लगवा दी, 3 टाइम्स द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके लिए योगी जी है। और ऐसा थोड़ी है कि इकोनॉमी से निर्मला सीतारमण जी कहीं जा रहे हैं। हमारा मंत्रिमंडल है, वो अपना काम करेगा, विदेश को एक जना हैंडल करेगा, इधर वो भारत अब बड़ा होने वाला है, बहुत सारे विदेश देश बनेंगे, उसके लिए बहुत सारी लाइनअप्स तैयार होंगे, बहुत सारी जो कहना चाहिए गुत्थियां सुलझा करके, ईज करके उसको जो है अलग वो करना है। तो यहाँ पर एक विदेश मंत्री की ज्यादा जरूरत है। अगर भारत को अखंड भारत बनाना है तो बाउंड्री एक्सपेंशन के लिए एक इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक्सपर्ट बन रहा हो वो चाहिए, तो जरूरत ये है। लेकिन और उससे जब विदेश देश बन जाए तो उनको सुधार के को पीट करके सनातनी बनाने के लिए जो भी चाहिए। अब उनका क्या होगा, मेरे जैसों का, जो तो आस लगा के बैठे हैं कि योगी बाबा आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब उनके लिए तो आपने जो मंसूबे होते हैं, विश होती है, उसके ऊपर पानी डाल दिया कि जयशंकर जी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो वो उप प्रधानमंत्री बनेंगे ना। देखो, अपना अपना डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज होता है। जो योगी जी का एक्सपर्टीज है उसमें योगी जी को डालिए ना, उनको दूसरे में। अब ये यही काम तो आज तक कांग्रेस करती थी कि योगी जी का पद जो डोमेन है उसमें एस जयशंकर को ले आएंगे और एस जयशंकर के डोमेन में योगी जी को दे देंगे और दोनों को 3-3 साल का वक्त देंगे कि जब तक वो काम को समझे तब तक डिपार्टमेंट बदल गया। आईएएस लॉबी के साथ यही तो हो रहा है। एक चीज का एक्सपर्ट वो बनने ही नहीं देते। 3 साल में ट्रांसफर है, हर बार अगला डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सारी ट्रेनिंग पानी में, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा और क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है। मोदी यही तो नहीं करते। चलिए अब देखते हैं कि अगले साल उम्मीदें, अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी जी रिटायर कर जाएंगे 2026 में, और उसकी तैयारियां 27 हमारे देश में भी 27 में, और उसकी तैयारियां हमारे देश में भी हो रही हैं। और डीप स्टेट ने भी अपने तीर चलाने शुरू कर दिए अगले प्रभावी प्रधानमंत्री के ऊपर। अभी तक योगी जी के ऊपर या किसी के और ऊपर सुई नहीं आई है। इसका मतलब है कि जयशंकर जी इज़ द फेवर्ड वन टिल 2029, और 29 में कौन होगा वो मुझे गैस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चहेते। बाकी
तो 29 की बात 28 में करेंगे। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जो लोग सुनते हैं आपको, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप किसी और को मत लेकर आया करिए, मंजरी जी ही काफ़ी हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है सभी की, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट ऑल्सो फॉर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम। मुझे मालूम है आप ट्रैवल कर रही हैं एंड स्टिल यू आर गिविंग मी टाइम। आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम।